हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 31 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे जो काइमेन जी ने मैसेज किया होता है ना कि है ना कि आपका सामान कुछ रह गया है, तो क्या मैं उसे देने आपके पास आ जाऊँ। तब जो सेंजन होता है ना वो कहता है कि मैं अभी अस्पताल में ही हूँ, मैं सीढ़ियों पर हूँ, तो आप मुझे वो सामान देने के लिए सीढ़ियों के पास आ सकते हैं। और ऐसा मैसेज टाइप करने के बाद सेंजन अपने मन में कुछ सोचने लगता है, मतलब कि काइमेन जी अब क्या करना चाहता है और वो अब क्या करने वाला है ये सोच रहा होता है। और हम लियानी को देखते हैं जो सेंजन के साथ ही खड़ा होता है। और जो लियानी होता है ना वो सेंजन से कहता है कि मैं निचली सीढ़ी पे छुप के रहता हूँ, मतलब कि मैं निचली सीढ़ी से आप लोगों पे नज़र रखता हूँ, अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो मैं जल्दी से ऊपर आ जाऊँगा। तब सेंजन कहता है कि हाँ ठीक है। और फिर हम जो लियानी होता है ना उसे देखते हैं, वो है ना निचली सीढ़ी पे पीछे से छुप जाता है और वो देख रहा होता है सेंजन की ओर, मतलब कि अगर काइमेन जी आए और अगर सेंजन को कुछ करने की कोशिश करे तो वो जल्दी से आ सके, इसलिए वो नज़र भी रख रहा होता है कि काइमेन जी कुछ करे ना। और वो वहीं पे होता है और वो छुप के बैठा हुआ होता है और सेंजन वहीं पे खड़ा होता है और इंतजार कर रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे काइमेन जी आ जाता है और काइमेन जी सेंजन की तरफ बड़े ही मुस्कुराते हुए यानी स्माइल करते हुए देख रहा होता है। और फिर सेंजन के पास आते हुए सेंजन से कहता है कि हाय, मैं टावर 10वीं की तीसरी कक्षा का छात्र हूँ, मेरा नाम काइमेन जी है और मैं पेन का दोस्त भी हूँ। तब जो सेंजन होता है ना वो काइमेन जी की तरफ देखता है और काइमेन जी से कहता है कि हाँ, मैंने आपके बारे में सुना है। तब हम काइमेन जी को देखते हैं, जो काइमेन जी होता है ना वो सेंजन की तरफ हंसते हुए देखता है और सेंजन से कहता है कि लगता है कि आप मुझे पूरी तरह से भूल गए हैं, मैंने 1 साल पहले आपसे कुछ कन्फेस किया था, और क्या अब आप प्रेम लाभ के प्रशंसक नहीं रहे हैं। और वैसे उस सेंट्रल यानी उस लियान्यू का क्या हुआ, मतलब कि काइमेन जी इनडायरेक्टली ये पूछना चाहता है कि आपने लियान्यू के साथ क्या किया, क्या उसे भी छोड़ दिया। तभी हम सेंजन को देखते हैं, वो काइमेन जी की बात सुनने के बाद काइमेन जी से कहता है कि अब वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, वो बस एक ट्रस्ट है, वो मेरे किसी काम का नहीं। अब मैं याओजिन को पटाने की योजना बना रहा हूँ, मतलब कि अब मैं याओजिन को पटाऊंगा। तब ये बात सुनने के बाद जो काइमेन जी होता है ना वो थोड़ा सा शौक हो ऐसा करता है और थोड़ा सा जोर से यानी लाउडली आवाज़ करते हुए कहता है कि याओजिन, क्या तुम याओजिन को पटाना चाहते हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारा दोस्त पेन भी उसे ही पसंद करता है, उसका उस पर क्रश है, और तुम याओजिन को पटाने की योजना बना रहे हो। तब जो सेंजन होता है ना वो ऐसे इतराते हुए, मतलब कि काइमेन जी को ऐसा दिखाता है कि वो ऐसा ही करना चाहता है और वो बड़ा ही इतराते हुए कहता है कि तो क्या हुआ, अगर वो एक है ना पेन भी उसे पसंद करता है तो वो एक एस रैंक सेंट्रल है, और इस टावर में 10 से भी कम ही एस रैंक सेंट्रल है, और अगर मुझे ऐसा अवसर मिला है तो मैं इस अवसर को क्यों जाने दूँ कि वो लुप्त हो जाए, मतलब कि वो गायब हो जाए। उससे पहले मुझे अवसर को पकड़ना अच्छे से आता है और इसलिए मैं याओजिन को पटाऊंगा। सेंजन जब ये कहता है ना तभी है ना वहाँ पे एक दरवाज़ा होता है ना, उसके पीछे से थोड़ी सी आवाज़ आती है। तब सेंजन की नज़र उस दरवाजे पे जाती है और सेंजन उस दरवाजे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या वो यहाँ पे पेन को भी लाया है, और पेन भी यहीं पे है। और वो सेंजन उस दरवाजे की तरफ देखते हुए ही अपने मन में सोचता है कि पेन को लियान्यू के दुर्भाग्य पर दया आती है, मतलब कि अभी जो कुछ भी इस हॉस्पिटल में लियान्यू के साथ हुआ उसे ये सब कुछ देख के लियान्यू के लिए थोड़ा सा बुरा फील होता है। और इसी वजह से जो काइमेन जी है वो पेन को यहाँ पे अपने साथ लाया है और उसे छुपा के ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे कि मैं बहुत ही बुरा हूँ और उसके प्यार को भी छीनने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो मुझे सबके सामने बुरा बनाने की कोशिश कर रहा है और वो मुझे पेन के सामने नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से उसने ये मिलने की योजना बनाई, मतलब कि वो मुझसे मिलेगा और ये सारी बातें करेगा और पेन को अपने साथ लाएगा और उसे छुपा के ये दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं कितना बुरा हूँ, और वो मेरे बारे में सोचने और समझने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, मैं अभी इसे बताता हूँ, मतलब कि जो संजन होता है वो जो काइमेन जी होता है ना उसकी बात का नेहले पे देहला मारता है, मतलब कि जो संजन होता है ना वो काइमेन जी से बड़े ही फिर से इतराते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप पेन को पसंद करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए, मतलब कि हम दोनों को एक साथ होकर उन दोनों को अलग कर देना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि जैसे कि पेन बहुत ही भोला भाला है तो उसे धोखा देना बहुत ही आसान है, और अभी अभी याओजिन ने एक सी रैंक गाइड को मना किया और उसके सामने ही उसे मारा भी। तो आप पेन के मन में ये ख्याल डाल सकते हैं कि जो याओजिन है उसने एक सी रैंक सेंट्रल को मना, मतलब कि सी रैंक गाइड को भी मना कर दिया, तो वो तो उससे भी लो लेवल का है, मतलब कि उससे भी कम लेवल का है, तो वो उसे कैसे अपना सकता है, मतलब कि वो उसे प्यार कभी नहीं कर सकता क्योंकि उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा लो है। और आप ऐसे बुरे ख्याल उसके मन में डाल सकते हैं ताकि जो पेन है वो आपका हो जाए। तब हम काइमेन जी को
को देखते हैं और सेंजन की बात सुनने के बाद वो तो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा जाता है, मतलब कि उसकी पोल खुलने ही वाली है, इसलिए वो है ना हड़बड़ा जाता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए सेंजन से कहता है कि यू मतलब कि मैं तुम्हारे प्यार में बहुत ही अंधा हो गया था, मतलब कि मैं तुम्हारे प्यार में बिल्कुल अंधा था, मुझे तुमसे प्यार ही नहीं करना चाहिए था और तुम कितने बकवास हो और तुम ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो। और ऐसा कहने के बाद काइमेंजी वहाँ से चला जाता है। तब हम सेंजन को देखते हैं जो अकेले में वहीं पे खड़ा होता है और वो उस दरवाजे की ओर यानी उसी ओर देखता है जहाँ से काइमेंजी गया और वो अपने मन में सोचता है कि अब एकाएक आप उसे क्या समझाने की कोशिश करेंगे, मतलब कि अब तुम कुछ भी समझाओ वो किसी भी बात पे यकीन नहीं करने वाला है और अब तुम उसे क्या समझाने वाले हो। और ऐसा सोचते हुए सेंजन वहीं पे खड़ा होता है। तभी हम लियानी को देखते हैं जो सीढ़ी के पीछे से वापस आ जाता है और सेंजन को पीछे से हक कर लेता है, मतलब कि गले लगा लेता है और फिर सेंजन से कहता है कि हे भगवान आप कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो। और उसकी बातों का यानी कि उसकी बातों ने मतलब कि उसने जैसे कहा उसके बाद आपने भी एक के बाद ऐसी बातें कही, मतलब कि ऐसे पत्ते फेंके कि वो चारों खाने चित हो गया और आपने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि मुझे भी विश्वास हो ही गया था। अगर मैं इस आपकी योजना के बारे में नहीं जानता तो लगभग मैं भी आपकी बातों में ही आ जाता और मुझे भी ऐसा लगता कि आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं और आप सच में ये सही करना चाहते हैं। तब जो सेंजन होता है वो कहता है कि उसने लगभग हमारी सभी शर्तें पूरी कर ही ली है और हमने जो जाना है और उस जो पता लगा है उसे ये पता चल गया है कि वही वो है और हमें जल्दी से जल्दी इससे निपटना होगा, इससे पहले कि वो कोई और कार्रवाई करे और वो कुछ बुरा करे, इससे पहले हमें इससे निपटना होगा और हमारे पास उससे निपटने के लिए और कोई कारण नहीं था। तो ये एक ऐसी वजह है जो उसे भटकाने के लिए पर्याप्त है, मतलब कि काफ़ी है। तब जो लियानी होता है ना वो सेंजन को पीछे से और ज़्यादा टाइटली गले लगा लेता है, मतलब कि हक कर लेता है और सेंजन से कहता है कि तो अब हमारा अगला कदम क्या होने वाला है। तब जो सेंजन होता है ना वो लियानी की तरफ देखता है और लियानी से कहता है कि क्या तुम्हें सबसे अच्छे से नहीं पता है, मतलब कि तुम्हें सारा प्लान अच्छे से नहीं पता है। और ऐसा कहते हुए वो लियानी की तरफ देख रहा होता है, मतलब कि उन दोनों ने प्लान बना लिया है कि वो काइमेंजी को कैसे पकड़ेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अस्पताल का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जो कि अस्पताल होता है और उसके अंदर हमें एक कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे सेंजन लेटा हुआ होता है, मतलब कि बैठा हुआ होता है और उसके जैसे चोट लगी हो और उसके पैर में प्लास्टर भी बंधा हुआ होता है और वो वहीं पे बैठा होता है और जो डॉक्टर चैनवी होता है ना वो उसके बगल में खड़े हुए होते हैं और जो डॉक्टर चैनवी है ना वो एक फाइल को देखते हुए सेंजन से कहते हैं कि मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब कि मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है और समाज के हित और न्याय के लिए जो भी करना पड़े मैं भी उसमें अपना योगदान दूंगा और ये तो मेरा दायित्व है, मतलब कि मेरा कर्तव्य है। तब जो सेंजन होता है ना वो डॉक्टर चैनवी की बात सुनने के बाद डॉक्टर चैनवी से कहता है कि अगर ये आपका दायित्व है, मतलब कि अगर आप सच में इसे अपना दायित्व समझते हैं तो कल रात आपको लियानियों ने जो 50,000 बिटकॉइन दिए ना वो आप मुझे वापस दे दीजिए, मतलब क्या जो पैसे लियानियों ने दिए हैं ना कल रात वो मुझे वापस दे दीजिए। सेंजन की बात सुनने के बाद जो डॉक्टर चैनवी होते हैं ना वो हंसते हुए सेंजन के कंधे पे हाथ रखते हैं और सेंजन से कहते हैं कि आपके हाथ पैर टूटे हुए हैं, मैं इससे भी ज़्यादा आपकी मदद कर सकता हूँ, मतलब कि आपने सिर्फ ऐसी एक्टिंग की है कि आपके हाथ पैर टूटे हुए हैं और मैं आपका डॉक्टर बना हुआ, लेकिन मैं आपकी मदद इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं ऐसा दिखा सकता हूँ कि आप गंभीर रूप से घायल है, जैसे कि आपका पूरा शरीर जल चुका है और आप बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है, मैं आपको ऐसा दिखा सकता हूँ और मैं एक डॉक्टर के रूप में आपकी पूरी पूरी सहायता कर सकता हूँ, मतलब कि मैं एक डॉक्टर के रूप में आपका ऐसा दिखा सकता हूँ कि आप कितने ज़्यादा बीमार हैं और आपका शरीर भी चल चुका है। तभी जो सेंजन होता है ना वो डॉक्टर चैनवी की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता, मतलब कि वो ऐसा कहना चाहता है कि नो थैंक्स, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी जो किया है वो काफ़ी है। और डॉक्टर चैनवी उस फाइल को एक टेबल पर रखते हुए सेंजन से कहते हैं कि और हाँ मेरी एक और शर्त भी है कि कल रात जैसे गली में तुम मुझे अगवा करने की धमकी दे रहे थे ऐसा दोबारा मत करना, इससे मैं डर सकता हूँ, मतलब कि मुझे इससे डर लगता है। और फिर ऐसा कहने के बाद डॉक्टर चैनवी अपने मन में सोचते हैं कि लेकिन मुझे डर क्यों महसूस नहीं हुआ जब वे दोनों इस मतलब कि वे और लियानियो इस बारे में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि कौन बेहतर ड्रामा क्वीन है, मतलब कि कौन ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करता है। और फिर ऐसा सोचने के बाद डॉक्टर चैनवी उन ख्यालों को जाने देते हैं, मतलब कि छोड़ देते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं और सेंजन से कहते हैं कि बाय मैं अब यहाँ से चलता हूँ, मुझे और भी काम है, मतलब कि मुझे अभी और भी लोगों को देखना है और मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। और ऐसा कहने के बाद डॉक्टर चैनवी वहाँ से चले जाते हैं और सेंजन वहीं पे बैठा हुआ होता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे लियानियो आता है जो खिड़की से आता है और वो सीधा खिड़की पे चढ़ा हुआ होता है, मतलब कि वो ऐसे ही दीवार फांद के आया हुआ होता है और वो खिड़की से अंदर आता है और वो सीधा सेंजन के पास आता है। तभी जो सेंजन होता है ना वो लियानियो की तरफ देखता है और लियानियो जब पास आता है तो उसे पेन की स्मेल आती है, मतलब कि पेन की खुशबू आती है और वो कहता है कि तो तुमने पेन का दोहरा किया, मतलब कि तुम पेन के पास जाके आए हो, मैं तुम्हारे ऊपर उसकी सूचना पिक्सल को महसूस कर सकता हूँ, मतलब कि उसकी सुगंध को महसूस कर सकता हूँ। तभी जो लियानियो होता है ना वो सेंजन से कहता है कि
हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं पेन के पास गया था और मैंने पेन से ये कहा कि आपको सीढ़ियों से गिराने वाला और आपकी हड्डियों को तोड़ने वाला और कोई नहीं, मैं ही हूँ। और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने आपकी सारी बातें गलियारे में, यानी कि आपने काइमन जी से जो सारी बातें कही थी ना, वो सीढ़ियों पर मैंने सुन ली थी और इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने आपको सीढ़ियों से धक्का दे दिया और आपकी हड्डियों को तोड़ दिया है। तब हम सेंजन को देखते हैं और वो जो बैठा हुआ होता है ना, तो वो पीछे की तरफ थोड़ा सा लीन होता है, यानी कि टेक लगाता है तकिए से, और लियान उसे कहता है कि आपने भले ही उनसे ये कहा कि आपने मुझे धक्का दिया, लेकिन जैसे कि पेन और यावजिन वो पूरी तरह से वैध है, यानी कि फेयर है और वो बहुत ही अच्छे हैं, तो उन्होंने आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा होगा और उन्होंने आपके कारण पर भी भरोसा नहीं किया होगा और उन्होंने बस आपको मुझसे माफ़ी मांगने के लिए ही कहा होगा और ज़्यादा कुछ नहीं किया होगा। तब जो लियानी होता है ना, वो एक चेयर को खिसकाते हुए सेंजन से कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। पेन ने मुझसे यही कहा कि मुझे आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए और मुझे खुद को सौंप देना चाहिए, मतलब कि सरेंडर कर देना चाहिए और सब कुछ सच बता देना चाहिए। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब मैंने काइमेंसी को ये बात बताई कि मैं ही वही व्यक्ति हूँ जिसने आपको सीढ़ी से धक्का दिया और आपकी हड्डियाँ तोड़ी, तो उसने मुझे कहा कि मैंने जो किया वो ठीक किया और मुझे इस बारे में सोचना चाहिए क्या आपने मुझे कितना बेइज्जत किया था और आपने अस्पताल में मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार किया था और आप एक नंबर के प्ले बॉय हैं, तो मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और ऐसा कहने के बाद जो लियानी होता है ना, वो उस चेयर पे बैठ जाता है और सेंजन की तरफ ही देख रहा होता है और फिर सेंजन के पास जाता है और सेंजन से पूछता है कि वैसे आप कितने समय तक अस्पताल में रहने वाले हैं? यहाँ पे कीटनाशक की कितनी बुरी स्मेल आती है, मतलब कि यहाँ पे फिनाइल की स्मेल आती है, वो भी कितनी बुरी है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वैसे मुझे यहाँ पे सभी सेंट्रल डॉक्टरों को धन्यवाद देना चाहिए, अगर आप यहाँ पे नहीं होते तो मैं एक पल भी यहाँ पर नहीं रुक पाता। तब लियानी की ये बात सुनने के बाद जो सेंजन होता है ना, वो हल्का सा मुस्कुराता है और जो लियानी होता है ना, वो बातें करते करते सेंजन के पास आ रहा होता है। तभी जो सेंजन होता है ना, उसे कुछ रियलाइज़ होता है और वो कहता है कि आपके सूचना पिक्सल में कुछ गड़बड़ है क्या लियानी? तब जो लियानी होता है ना, वो ये बात सुनने के बाद कहता है कि आप ये किस बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं? और वो ऐसा कहते हुए सेंजन के और पास आता है और उसके गले पे आके सूंघने लगता है, मतलब कि स्मेल करने लगता है और उसे ना सेंजन के पास से बहुत ही स्वीट सी स्मेल आ रही होती है और वो भी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आ रही होती है। तो वो जो लियानी होता है ना, वो कहता है कि इससे तो ऐसा महसूस हो रहा है और सडनली लियानी को कुछ रियलाइज़ होता है और वो सेंजन से जल्दी से दूर हट जाता है और दूर हट जाते हुए हड़बड़ाते हुए सेंजन से कहता है कि सेंजन, क्या तुम हिट में हो, मतलब कि तुम्हारी हिट आ गई है और तुम अभी हिट में हो? और ऐसा कहते हुए लियानी सेंजन से दूरी बना लेता है। तभी हम सेंजन को देखते हैं और ये बात सुनने के बाद जो सेंजन होता है वो अपने मन में सोचता है कि हीट में मुझे गर्मी तो महसूस हो ही रही है। और तब हम लियानी को देखते हैं। जो लियानी होता है वो सेंजन की तरफ देखते हुए, उसके तो पसीने छूट रहे होते हैं, मतलब कि उसके भी गर्मी लग रही होती है और वो उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है कि वो कुछ गलत ना कर दे। और वह सेंजन से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इस समय एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, मतलब कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए और हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए क्योंकि इस महीने मेरी भी हीट आने वाली है और वो भी इसी हफ्ते में आने वाली है, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और ऐसा करने के बाद जो लियानी होता है ना, वो खिड़की के पास जाता है और वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी जो सेंजन होता है ना, वो पीछे से उसे आवाज़ देता है कि रुको, मतलब कि जो सेंजन होता है ना, उस लियानी ने का मायूस चेहरा दिख गया होता है, इसलिए वो कह रहा होता है कि रुको, और वो कुछ कहने जाता है। लेकिन उससे पहले जो सेंजन होता है ना, वो कुछ सोचता है और वो सोचता है कि मुझे अभी अभी पता चला है कि मैं हीट में हूँ और लियानियों ने अभी मुझे छोड़ने का फैसला किया, मतलब कि मेरी हीट के दौरान मुझे छोड़ने का फैसला किया और ये एक सही विकल्प भी है, मतलब कि ये बहुत ही अच्छा विकल्प है, फिर भी मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, मतलब कि उसका मायूस चेहरा देख के मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है और मैं इतना परेशान क्यों हूँ, और ऐसा सोच रहा होता है। और फिर सेंजन एक गहरी सी ब्रीथ लेता है, यानी कि एक लंबी सी सांस लेता है और छोड़ता है और फिर लियानी से कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, आप यहाँ से अब जा सकते हैं। तभी हम लियानी को देखते हैं और वो खिड़की के पास ही खड़ा होता है और वो थोड़ा सा हाँफ रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी फील हो रही होती है और वो कहता है कि अब बहुत ही देर हो चुकी है। और वो सेंजन की तरफ देखता है और हमें उसकी आंखों में दिखाया जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी फील हो रही होती है, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा होता है। और वो सेंजन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने मुझे उत्तेजित कर दिया है, मतलब कि अब बहुत ही देर हो चुकी है और मैं उत्तेजित हो चुका हूँ और मेरी हीट भी आ गई है। और ऐसा कहते हुए जो लियानी होता है ना, वो सेंजन की तरफ देख रहा होता है और अपने फेरोमोन छोड़ रहा होता है। तभी जो सेंजन होता है उसे कुछ महसूस होता है, मतलब कि लियानी के फेरोमोन्स महसूस होते हैं और वो जल्दी से अपने नाक पे अपने हाथ को रख देता है और वो कहता है कि हीट के दौरान एक गाइड और सेंट्रल का एक साथ रहना खतरनाक है। और वो जल्दी से उसके पास जो रेड कलर का बटन होता है ना, उसे प्रेस करने, मतलब कि उसे दबाने जाता है ताकि वहाँ पे लोग आ जाए और वो दोनों अलग रह जाए,
मतलब कि लियानी को अलग कमरे में भेज दिया जाए और संजन को अलग रख दिया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि जो लियानी होता है ना वो ये देखने के बाद जल्दी से संजन के पास आता है और उस बटन को प्रेस करें यानी कि दबाने से पहले ही जो लियानी होता है ना वो संजन के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और इंटरवाइन यानी कि दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ लेता है और संजन के ऊपर आ जाता है। और जो संजन होता है ना वो बेड पे लेटा हुआ होता है और उसके ऊपर लियानी होता है और जो लियानी होता है ना वो संजन की आंखों में आंखें डाल के देख रहा होता है और जो संजन होता है ना वो भी लियानी की तरफ ही देखता है और जो लियानी होता है ना वो संजन के नेक पे यानी कि उसके गले पे एक उंगली रखता है और संजन से कहता है कि क्या आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं? क्या आप आपातकालीन बटन दबाने वाले थे? तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकते, मतलब कि संजन आप मुझसे नफरत नहीं कर सकते। और ऐसा कहते हुए जो लियानी होता है ना वो रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं और वो कहता है कि प्लीज़ मुझसे नफरत मत करो। और ऐसा कहते हुए जो लियानी होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू झरझर करके बहुत ही ज़्यादा आंसू ही गिर रहे होते हैं। तभी जो संजन होता है ना वो ये देखता है ना तो जो संजन होता है ना वो थोड़ा सा ऊपर उठता है और लियानी को किस कर लेता है, मतलब कि चूम लेता है और किस करते समय वो लियानी की तरफ ही देख रहा होता है। और लियानी की तरफ देखते हुए संजन अपने मन में सोचता है कि जब वो रो रहा है फिर भी वो कितना सुंदर दिख रहा है, मतलब कि वो रोता हुआ भी कितना सुंदर दिखता है, वो कितना प्रेटी है। और ऐसा कहते हुए जो संजन होता है ना वो लियानी की तरफ ही देख रहा होता है और हम लियानी को देखते हैं उसका रोता हुआ चेहरा, यानी कि वो रोते हुए भी कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू तो ऐसे गिर रहे होते हैं जैसे कि मोती गिर रहे हो और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा होता है। तो यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है और आने वाला चैप्टर में क्या होने वाला है ये देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, और जो भी होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और इंटरेस्टिंग होगा, तो उसे देखना ना भूलना। और अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।